माँ शब्द सुनते ही संसार में शायद ही कोई ऐसा प्राणी हो जिसके हृदय में कोमल भावनाएं ना उमड़ने लगे। हर व्यक्ति के जीवन में माँ ही तो वह एकमात्र अस्तित्व है जो हर परिस्थिति में संतान को समझने, सुरक्षित रखने और साथ खड़े होने का भरोसा देती है। जन्म के बाद माँ के आंचल में स्वयं को सबसे सुरक्षित मानने वाला शिशु समय के साथ अधेड़ या वृद्ध हो जाए, तब भी माँ की गोद उसके लिए वैसी ही अमूल्य बनी रहती है। ऐसी मातृशक्ति जगत जननी माँ गंगा ने अपने ही 7 पुत्रों को मौत के घाट उतार दिया था। यह बात अविश्वसनीय लगती है, पर महाभारत में इस कथा का उल्लेख मिलता है। तो चलिए बात करते हैं इसी कथा के ऊपर। लेकिन इसको आरंभ करने से पहले यदि आप चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे कि आपको हमारे आने वाले वीडियोस के अपडेट्स मिलते रहें। तो चलिए शुरू करें। एक बार हस्तिनापुर के राजा शांतनु शिकार खेलते खेलते गंगा नदी के तट पर आ जाते हैं। यहाँ उन्हें एक परम सुंदर स्त्री जो कि माता गंगा ही होती हैं, वो दिखाई देती हैं, जिसके बाद शांतनु उनसे प्रणय निवेदन करते हैं। इस पर वह स्त्री कहती है कि मुझे आपकी रानी बनना स्वीकार है, लेकिन मैं तब तक ही आपके साथ रहूंगी जब तक आप मुझे किसी बात के लिए रोकेंगे नहीं और ना ही आप मुझसे कोई प्रश्न पूछेंगे। ऐसा होने पर मैं तुरंत आपको छोड़कर चली जाऊंगी। राजा शांतनु ने उस सुंदर स्त्री की बात मान ली और उससे विवाह कर लिया। समय बीतने पर शांतनु के यहाँ 7 पुत्रों ने जन्म लिया, लेकिन सभी पुत्रों को उस स्त्री ने गंगा नदी में डाल दिया। शांतनु यह देखकर भी कुछ नहीं कर पाए, क्योंकि उन्हें डर था कि यदि मैंने इससे इसका कारण पूछा तो यह मुझे छोड़कर चली जाएगी। 8वां पुत्र होने पर जब वह स्त्री उसे भी गंगा नदी में डालने लगी तो शांतनु ने उसे रोक दिया और पूछा कि वह ऐसा क्यों कर रही है। उस स्त्री ने बताया कि मैं देव नदी गंगा हूँ तथा जिन पुत्रों को मैंने नदी में डाला था वे सभी वसु थे, जिन्हें वशिष्ठ ऋषि ने श्राप दिया था। उन्हें मुक्त करने के लिए ही मैंने उन्हें नदी में प्रवाहित किया। आपने शर्त ना मानते हुए मुझे रोका और इसीलिए अब मैं जा रही हूँ। ऐसा कहकर माता गंगा शांतनु के 8वें पुत्र को लेकर अपने साथ चली गई। महाभारत के आदि पर्व के अनुसार एक बार 8 आदि वसुओं ने ऋषि वशिष्ठ की गाय नंदिनी का हरण कर लिया था। क्रोधित होकर महर्षि वशिष्ठ ने उन्हें मनुष्य योनि में जन्म लेने का श्राप दे दिया। क्षमा मांगने पर ऋषि ने कहा कि तुम सभी वसुओं को शीघ्र ही मनुष्य योनि से मुक्ति मिल जाएगी, लेकिन देव वसु को बहुत दिनों तक पृथ्वीलोक में रहना पड़ेगा। इस श्राप की बात जब वसुओं ने गंगा को बताई तो माता गंगा ने कहा, मैं तुम सभी को अपने गर्भ में धारण करूंगी और तत्काल मनुष्य योनि से मुक्त भी कर दूंगी। और माता गंगा ने ऐसा ही किया। वशिष्ठ ऋषि के श्राप के कारण देव नामक वसु ने भीष्म के रूप में जन्म लिया और पृथ्वी पर रहकर दुख भोगने पड़े। माता गंगा ने अपने पति शांतनु के सामने शर्त रखी थी कि अगर जीवन में राजा शांतनु ने उन्हें किसी भी काम के लिए टोका तो वह तुरंत ही उन्हें छोड़ देंगी। 7 पुत्रों को बहा देने के बाद शांतनु ने अपने 8वें पुत्र को बहाने से गंगा को रोक लिया था, जिसके बाद माता गंगा शांतनु को छोड़कर अपने 8वें पुत्र को लेकर चली जाती हैं और फिर 25 सालों के बाद माता गंगा अपने पुत्र देवव्रत को शांतनु को सौंप देती हैं। यही देवव्रत बाद में भीष्म पितामह बनते हैं। बड़े होकर उन्होंने युद्ध और शास्त्र कला की शिक्षा भगवान परशुराम से प्राप्त की। देवराज इंद्र ने उन्हें दिव्य अस्त्र प्रदान किए तो मार्कंडेय जी ने उन्हें चुर्योवन का वरदान दिया। महाभारत के युद्ध में पांडवों के प्रति उनका स्नेह विवाद का मुख्य कारण रहा। वे रोजाना 10,000 सैनिकों और 1,000 घुड़सवारों को मार रहे थे, लेकिन पांडवों का वध नहीं कर पा रहे थे। दुर्योधन द्वारा लगातार दबाव बनाए जाने के बाद पितामह और अर्जुन के बीच युद्ध होता है। भीष्म पितामह अर्जुन को भी अति प्रिय थे, मगर भगवान कृष्ण द्वारा गीता के उपदेशों को दिए जाने के बाद अर्जुन ने पितामह पर बाणों की वर्षा कर दी थी, जिससे कि उनका पूरा शरीर छलनी हो गया था और वह गिरकर बाणों की शैया पर लेट गए थे। कई दिनों तक पीड़ा को सहन करने के बाद सूर्य के उत्तरायण होने पर उन्होंने अपने प्राण त्यागे थे। पूर्व जन्म के पाप के कारण उन्हें अपनों से ही युद्ध करना पड़ा और इस तरह का उनका हश्र हुआ। तो ये थी कहानी कर्म की। हम अपने कर्मों से कभी पीछा नहीं छुड़ा सकते, इसलिए आप जो भी करें सोच समझ कर ही करें और किसी को क्षति ना पहुंचाएं, लोगों का उद्धार और समाज का कल्याण करें। इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। साथ ही हमारा समर्थन करें चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करके, जिससे कि हम प्रभु की ऐसी कथाएं ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचा पाएं। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में और भी अद्भुत कथाओं के साथ। तब तक के लिए हरिओम।